الحمدللہ وکفا علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ محترم امیر مقامی، معزز ناظم ضلع، قابل احترام ناظم مہم کووڈ-19 دعوت رجوع الی اللہ اور معاون عمرہ مقامی سیکریٹری صاحب، ناظمہ شعبہ خواتین، یس آئی او اور جی آئی او کے ذمہ داران، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کی جانب سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، کووڈ-19 دعوت رجوع الی اللہ، کووڈ-19 ریٹرن کال ٹو ریٹرن ٹو کریٹر۔ یہ مہم جس پس منظر میں منائی جا رہی ہے اس سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ گزشتہ 6 مہینے سے کووڈ اور اس وائرس کی تباہ کاریوں اور اس کے اثرات سے سب واقف ہی نہیں بلکہ اس سے متاثر بھی ہیں۔ پورا ملک بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے، اور آج سوچنے والے ذہن ان 2 سوالات پر غور کر رہے ہیں کہ یہ کووڈ کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اور دوسرا اہم سوال جو حکمرانوں کو اور جو اقتدار اور حکومت کرنے والوں کو اور ذمہ داران مملکت کو پریشان کیے ہوئے ہے، وہ ہے پوسٹ کووڈ سینیریو، یعنی اس کووڈ کے بعد جو دنیا ہوگی وہ بدلی ہوئی دنیا کے جو چیلنجز ہوں گے اس چیلنجز کو ہم کیسے فیس کریں۔ انشاءاللہ یہ 2 باتیں میں آج آپ کے سامنے مجھے دیے گئے مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، دنیا اس کووڈ کا تجزیہ کرتی ہے کہ یہ چائنا سے آیا ہے اور یہ ایک استعماریت، ایک ملک کی استعماریت کو ختم کر کے دوسرے ملک کی استعماریت کو رخ دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر چیزیں، اسباب بتائے جاتے ہیں۔ ایکولوجیکل امبیلنس، ماحولیاتی عدم توازن ہے، انسانوں کا وہ فوڈ اسٹائل ہے جو چائنا اور دیگر ممالک میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کچھ جانوروں اور کچھ بلیوں کو کھانے کا نتیجہ ہے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے حیثیت میں اس کا تجزیہ ان سارے اسباب کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب ہمیں تلاش کرنا اور لوگوں کو محسوس کرنا اور کرانا بہت ضروری ہے۔ زلزلے آ رہے ہیں، ٹڈی دل آ رہے ہیں،
लोग इसको किसी दूसरे मुल्क की साजिश समझते हैं या गर्दिश अय्याम का नतीजा समझते हैं। कोई कहता है पहले जंग अजीम से पहले भी एक प्लेग आया था जिसने यूरोप की 1/3 से निस्फ आबादी को मौत के घाट उतार दिया था। कोई कहता है 100 साल पहले स्पेनिश इन्फ्लुएंजा आया था जिसने लाखों लोगों की जान ले ली थी, और ये कोविड भी इसी तरह है और ये भी चला जाएगा। लेकिन इन दोनों चीजों से हटकर ये कोविड पूरी दुनिया को इसके कहर ने मुतासिर किया और ऐसा मालूम हो रहा है कि पूरी दुनिया को जकड़ लिया है और इस आलमी वबा से पूरी दुनिया परेशान है। ये राइट टाइम है कि हम दीगर साइंसदानों, तहकीककारों, डॉक्टरों और मादी नुक्ता नजर से इसके असबाब तलाश करने वालों के साथ साथ हम इसके अखलाकी असबाब भी तलाश करें और दुनिया को बताएं कि ये जलजले सिर्फ जमीन के अंदर बायोलॉजिकल चेंज की वजह से नहीं आ रहे हैं, बल्कि इंसानी अखलाकी खतरों के पामाल करने की वजह से आ रहे हैं। ये टिड्डी दल और ये कोरोना वायरस जहां मैमल्स के खाने के नतीजे में आया और जहां एक मुल्क से दूसरे मुल्क को ये वबा फैलते फैलते आज पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले ली है, इसके अखलाकी असबाब हैं कि आज दुनिया में जुल्म बढ़ चुका है और अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब से गरीब हो रहा है, माशी अदम तवाजुन का दुनिया शिकार है और दुनिया में अखलाकी एक बहरान है जिसमें लोग खुदा बेजार और खुदा से गाफिल जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक अहम सबब है जो कोरोना वायरस का हमारे नजदीक हम समझते हैं। क्यों समझते हैं? अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो हमें मालूम होता है कि जब जब इंसानों ने पाप का घड़ा उनका भर गया, जमीन को उन्होंने फसाद से भर दिया और फसाद अपनी पीक पर चले गया, तो अल्लाह ताला बस्तियों को मसाइब में मुब्तला कर देते, मुल्कों को तंगी में मुब्तला करते। सूरह यूनुस में इसका जिक्र है, ताकि लोग किसी मसीहा के इंतजार में रहें, ताकि लोग किसी बचाने वाला कोई आए और उसको कबूल कर लें। एक परेशानी और एक बोरानी कैफियत में अल्लाह ताला उन्हें डाल देते और वो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इस बोहरान से हम कैसे निकलें। ठीक ऐसे सिचुएशन में अल्लाह ताला अंबिया की बेइज्जत फरमाते हैं, अंबिया को भेजते हैं और अंबिया आकर उन्हें बताते हैं कि देखो लोगों, तुम अल्लाह से गाफिल हो गए थे और अल्लाह की गफलत के नतीजे में जो बहरान में तुम मुब्तला हो, इसके बहुत से असबाब के साथ साथ एक अखलाकी सबब है, वो ये कि तुमने रसूलों की तालीम का इनकार किया, एक खुदा को छोड़कर तुमने दूसरे खुदाओं को माबूद बना लिया और जिंदगी में खुदा को जो मुकाम देना था, जो आला और अरफा मुकाम उसे हासिल होना था, उस मुकाम से उसे हटाकर दूसरे झूठे खुदाओं को तुमने उस बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया और यहां तक कि खुद खुदा बन बैठे। अपनी ताकत, अपना इख्तिदार, अपना मनसब, अपनी दौलत, अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च और अपनी तरक्कियों और अपनी ईजादात के नतीजे में तुमने ये दावे किए कि हम खुदा हैं और हम ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। अभी एक तहकीकी रिपोर्ट सामने आई है कि
1970 में अमरीकी सर्जन विलियम स्टोर्ट ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि मुताद्दी अमराज से मुतल्लिक़ तमाम किताबें बंद कर दी जाएं, और ये कि वबाओं के खिलाफ हम जंग जीत चुके हैं। आज यही कुफरिया जुमले हम कह रहे हैं, हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि कोरोना से हमें जंग लड़ना है और ये जंग हमें जीतना है, और ये जंग हम जीत कर रहेंगे। हमने ऐसे हॉस्पिटल्स खोले हैं, हमने ऐसे इक्विपमेंट्स और पीपी किट्स लाए हैं, और हमने वो कोविड प्रोटोकॉल दिया है। अगर तुम इस पर अमल करोगे, आओ हम कोरोना से जंग लड़ेंगे और जंग हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। ये भी खुदाई दावे। खुदा के मुकाबिल में खुदा को बाजू रखकर, खुदा को भूल कर, उसके अखलाकी असबाब को भूल कर ये कहना कि हम कोरोना से जंग जीतेंगे, यही बात थी जो फिरौन ने कही थी, यही बात थी जो 1969 में अमेरिकी सर्जन विलियम स्टोरेट ने कहा था। जब मुताद्दी अमराज की किताबें ही पढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि मुताद्दी अमराज को हमने दुनिया से खत्म कर दिया। इससे आगे बढ़कर 1990 में डेल्फी हेल्थ फोरकास्ट यानी डेल्फी सेहत की पेशन गोई दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टरों ने किया, साइंसदानों ने किया था, और पूरे एतमाद के साथ कहा था कि 2020 तक दुनिया से तमाम मर्ज का हम खात्मा कर देंगे और तमाम अमराज खत्म हो जाएंगे। हमने वो तहकीक और रिसर्च और वो वैक्सीन्स और वो दवाएं और वो एंटीडोट्स पैदा किए हैं कि हर बीमारी का इलाज हमारे हाथ में है, और दुनिया से मर्ज का खात्मा हो जाएगा। खुदा की कुदरत देखिए कि इसी 2020 को खुदा ने इंसानी तारीख की सबसे भयानक वबा के लिए मुंतखब किया। इससे पहले इंसानी तारीख में ऐसी भयानक वबा कभी नहीं पड़ी। ये है वो इंसानों का जवाब जो आज इंसानों के जहन में घूम रखा है, और वो उसके मुख्तलिफ जवाब तलाश कर रखे हैं। आज मुसलमानों को, मोमिनीन को, तहरीक इस्लामी और उससे वाबिस्ता लोगों को अंबिया जो जवाब देते थे, उसी जबान में और उसी तर्ज बयान में हमें हिकमत और मोहब्बत के साथ वो जवाब देने के लिए कोविड-19 दावत रुजू इल्लाह की मुहिम मनाई जा रही है। अंबिया यही तो कहते थे, फफिर्रू इल्लाह, रश टुवर्ड्स अल्लाह, टर्न टुवर्ड्स क्रिएटर। लोगों, तुम अल्लाह से दूर हो गए हो, इतना दूर हो गए हो कि किसी ने तुम्हें याद नहीं दिलाया कि तुम पलटो। हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं और हम कह रहे हैं अंबिया कि अब तो पलटो। इन्नी लकुम नज़ीर मुबीन, क्योंकि हम, अगर तुम नहीं पलटोगे तो हम तुम्हारे पास एक वाज़ेह बशारत और नज़ीर लेकर आए हैं, डरावा लेकर आए हैं। फिर अंबिया कहते हैं, वला तजलू माल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीर मुबीन। सूरह ज़ारियात की ये 50 और 51वीं आयत हैं जिसमें रिपीटेडली कहा गया। यही बात है जो सूरह यासीन में कहा गया जब रसूलों को झुटलाया गया। बात है जिसे सूरह यासीन में कहा गया जब रसूलों को लोगों ने झुटलाया, वजा मिन अक्सल मदीनति रजुलन यसा क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलून इत्तबिउ मल्ला यसलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। तो एक बस्ती से दूर से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आकर कहा कि ऐ लोगों, तुम इन रसूलों की बात को मान लो, क्यों झुटलाते हो? इत्तबिउ मल्ला यसलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। ये तुमसे ना ओट चाहते हैं ना नोट चाहते हैं, ये मादा परस्त लोग नहीं हैं
कि तुम्हारे जेब पर इनकी नजर हो। मल्ला यसलुकुम अजरा, जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते, वहुम मुहतदून, और ये सीधे रास्ते पर हैं। आज हिंदुस्तान में कोविड की वबा के दरमियान आज हमारा रोल यही होना चाहिए कि हमारे भाइयों, ऐ बिरादरान वतन, ऐ बिरादरान मिल्लत, तुम भी अल्लाह की तरफ पलटो, अल्लाह के इशारों को समझो, अल्लाह की वार्निंग को समझो और अल्लाह की तरफ पलटो, क्योंकि ये कोविड अल्लाह की तरफ से है। जिस तरह हमारा और कायनात का खालिक अल्लाह है, इसी तरह इस कोविड का खालिक भी अल्लाह है, और वो चाहे तो उसके एक इशारे में, जिस तरह कोविड ने ये तबाही मचाई है, एक इशारे में ये तबाही खत्म हो सकती है। दूसरा सवाल जिस पर गौर हो रहा है वो ये है कि पोस्ट कोविड सिनेरियो, यानी पोस्ट कोविड दुनिया, मंजरनामा कैसा होगा। तो आज सबसे अहम चीज सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से जो इंसानों के दिलों में दूरी आ गई है और जो संगदिली आ गई है, जो खुदगर्जी और मफाद परस्ती आ गई है, ये उसके दूसरे मज़ाहिर हैं। जब कोई बीमार हो रखा है और कोई मर रखा है तो वो संगदिल रिश्तेदार भाई बहन भी नहीं आ रहे और वो खुदगरस पड़ोसी भी नहीं आ रहे हैं। अभी परसों राष्ट्रीय सहारा की में एक फोटो आई थी, आपने देखा होगा कि ट्राली में जनाजा है और अकेला आदमी। ये है कोविड के प्रोटोकॉल के मनफी असरात जो शुरू हो चुके हैं। माँ बाप तक बेटा बेटी को घर में आने नहीं दे रहे। इसका मतलब यह नहीं है कि एहतियात न की जाए, बिल्कुल एहतियात की जाए, लेकिन यह भी क्या संगदिली और खुदगर्जी है कि बाप ना बेटे को पूछे, ना बेटा ना बाप को पूछे। ये क़ियामत सुग़रा और मैदान हशर का आलम बन चुका है। दूसरा ये कि माशी अदम तवाजुन, बेरोजगारी बढ़ गई है, नौकरियां चली गई हैं, पीएफ का जो पैसा था 30,000 करोड़ रुपीस लोग निकाल कर अपनी जिंदगी बचे हुए माल पर गुजार रहे हैं और आइंदा भूखमरी और गुर्बत के नतीजे में फाका और फिर खाना जंगी के आसार नुमाया तौर पर नजर आ रहे। कैसे नजर न आए? ये जालिम मादा परस्त लोग, एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 0.1% लोग इंसानियत की निस्फ से ज्यादा दौलत पर काबिज है और पूरी पॉलिसी ये है कि अमीर से अमीर बनता चला जाए और जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता चला जाए। ये एक माशी बहरान है जिससे दुनिया और हमारा मुल्क पता नहीं 1 साल 2 साल कब तक इसको सर्वे कर सकेगा, कब तक ये चलेगा और कब तक इस माशी बहरान से लोग गुजरेंगे। तीसरी चीज वो ये कि ऐसे ही बहरानी कैफियत में इनकलाबात जन्म लेते हैं। जब लोग कमजोर होते हैं, कमजोरों की आवाज से एक नया इनकलाब आता है और ऐसा मालूम हो रहा है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर राइट डायरेक्शन टू टर्न टुवर्ड्स अल्लाह। ये राइट टाइम है। पूरी सूरत हाल ऐसी अल्लाह ने बना दी है कि लोगों के दिल अल्लाह की तरफ रागिब होने और रसूलों की तालीम यानी इस्लाम को इसके हल के तौर पर मानने के लिए आज वो तैयार हैं। और बेशक इन मसाइल का हल न सोशलिज्म में है, न डेमोक्रेसी में है, न कम्युनिज्म में है, न कैपिटलिज्म में है। सिर्फ और सिर्फ
اس کا حل آج اسلام پیش کر سکتا ہے۔ محترم حضرات، میں اپنی بات کو اختتام پر لے جاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج جماعت اسلامی ہند بندگان خدا، چاہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے اس وبا سے، بڑے بڑے علماء کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے جو دعوتی اور منصبی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس کے لیے یہ مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، اور یہ جو خدا کو جانتے نہیں اور جاننے کی کوشش نہیں کرتے، یا جن تک دعوت نہیں پہنچی ہے، یا پہنچی ہے بھی تو اصرار کیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ بغاوت اور کفرانہ جملے کہہ رہے ہیں جو کبھی فرعون اور حامان نے کہے تھے، اور اپنی ترقیوں پر، اپنی ایجادات پر اتنا ناز ہے جس کی حیثیت اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے چکنا چور کر کے بتا دیا۔ ابھی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا، ایک ویڈیو میں نے دیکھا، انوپم کھیر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بیوی کو بھی کووڈ پازیٹیو آیا، تو انہیں اندازہ ہوا، بنین پر گھر میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں، جنہوں نے فلمی دنیا میں 150 سے زائد ایوارڈز حاصل کیے، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ آج یہ وائرس نے بتا دیا کہ ہمارے یہ سینکڑوں ایوارڈز، ہماری ڈگریاں، ہمارے بنگلے اور ہمارے کار اور موٹرز، ان سب کی حیثیت زیرو ہے، زیرو۔ ہمارا دماغ خراب ہو چکا ہے، ہم خدا کو بھول چکے ہیں۔ آج کووڈ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان کو کووڈ نے اتنی لاجواب ترقیوں کے باوجود ان ترقیوں کی حیثیت اور اس کی قیمت بتا دی۔ آج 20ویں صدی کے ہم دوسرے دہے میں ہیں، آج دنیا سائنسی ترقی کی چوٹی پر ہے اور اتنا غرور میں چور ہے کہ وہ خدا کو بازو رکھ کر سارے دنیا کے معاملات، سماجی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی امور کو چلانا چاہتی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سب پر قابو پا لیں گے، ہم وائرس سے جنگ کو جیت لیں گے۔ یہ کفریہ جملے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آج وہ بھی کہنے لگے ہیں کہ دعا کرو، سجدہ کرو، تو آج کیا وقت نہیں ہے کہ جو تحریک اسلام کی نمائندگی اور ترجمانی کے لیے، دعوت دین کے لیے اٹھی ہے، کہ آج ہم گھر میں بیٹھے رہیں؟ کہاں گئے ہمارے نوجوان؟ کہاں گئے ہمارے وابستگان؟ کہاں گئے ہمارے مرد؟ کہاں گئے ہماری عورتیں؟ کہاں گئے ہمارے ڈاکٹرز؟ کہاں گئے ہمارے انجینئرز؟ کہاں گئے ہمارے وکلا؟ کیوں نہ سب مل کر اس کے دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقی اسباب بھی بتا دیں جو قرآن اور انبیاء نے دنیا پر واضح کیے تھے۔ آج دنیا قبولیت کے موقف میں ہے، دل نرم ہیں، بورانی کیفیت ہے، لوگ اپنے مسیحا کی تلاش میں ہیں، حکمراں سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے اشارے پر بڑے سے بڑے آدمی کو بھی تنہائی کے عذاب میں اللہ تعالیٰ گھیر سکتا ہے، اور وہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی کوارنٹائن ہو کر اسے گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے، طاقت رکھتے ہو۔ آج اللہ نے بتا دیا کہ یہ سارے پر رونق دنیا، عالیشان ایئرپورٹس، پرتعیش ہوٹل اور بڑی بڑی کمپنیاں، تعلیمی اور تحقیقی ادارے، جگمگاتے شاپنگ مالز، یہ سب ایک ساتھ رب کائنات کے ہلکے سے اشارے پر بے جان کھنڈروں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ آج انسان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت خدا کی طرف پلٹنے اور روحانیت اور روحانی قدروں کے احیاء کا رجحان لوگوں کے اندر بڑھا ہے، تو ہم سوئے نہیں، راہ رو
हम हैं राह बताने वाले, हम हैं, हम राह पर आ जाएं, हम बाहर निकलें। हम लोगों को हिकमत और मोहब्बत के साथ जिस तरह आज जमात ऑनलाइन प्रोग्राम पूरी मुहिम चला रही है, लोग देख रहे हैं और मुख्तलिफ लिटरेचर तकसीम कर रही है, लोग उसे पढ़ रहे हैं और फिर हम मुलाकातें करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आज वेबिनार भी है। जी मैं अब इख्तिताम जी कंक्लूड कर रहा हूं। इस वक्त इन हालात का असल सबक यही है कि हम सब अपने पैदा करने वाले की तरफ पलटें, इसकी मर्जी को समझने की कोशिश करें, इसके इशारों को समझाएं, इसकी वार्निंग को समझें, इस मामले में संजीदा हों। ये मौका इला रब्बिका फरगब की सदा बुलंद करने का है। फफिर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन की दावत को पूरे जोर और शौर के साथ उठाने का है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।